बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुवक्किल क्या हैं और क्या मुवक्किलात नेक इंसानों के साथ ट्रैवल करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं और कैसे काम करते हैं। व्यूअर्स, मुवक्किल जो हैं वो एक रूहानी मखलूक है जो कि कुरान हकीम की आयत के हर आयत के ऊपर एक मुवक्किल मुकर्रर है। और ये जितना ज़्यादा आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं उतना ज़्यादा जो है मुवक्किलात और अल्लाह की रूहानी मखलूक जो है वो आती है और उस कुरान शरीफ को सुनती है और तमाम सूरतों को सुन के जाती है। इसी तरह जब कोई कारी बहुत ज़्यादा कुरान शरीफ पढ़ता है और किसी बहुत ज़्यादा सूरत को बार बार पढ़ता है और उससे पढ़ने से उसे रूहानी तस्कीन मिलती है, तो उस सूरत पे मुकर्रर जो मुवक्किलात होते हैं वो उसकी हिफाजत भी करते हैं और उसके नफ़े के लिए काम भी करते हैं और उसे बहुत सारे हासदीन शरपसंदों से बचाते भी हैं। हमें कैसे पता चलेगा या किसी के नेक इंसान के साथ कोई मुवक्किल हैं या नहीं हैं? इसमें कुछ ख़ास और कुछ मखसूस किस्म की जो है अलामात होती हैं कि जिससे आप ये जान सकते हैं कि आया मुवक्किल जो हैं वो आपके साथ हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। आलम ख्वाब में आपको बार बार एक शक्ल का नज़र आना या रूहानी जगह का नज़र आना, मज़ारात का नज़र आना, रोज़ों का नज़र आना, अंबिया कराम की, पाक अरवा की, नेक लोगों की, औलिया कराम की, आइमा कराम की, और इस तरह के आपको नेक और सब्ज़ रंग के और ख़ूबसूरत जगहों के जो है ख्वाब नज़र आना। इसके अलावा किसी वाक़ये से पहले एक हिस्स का बेदार हो जाना, यानी कि मुवक्किल का आपको बता देना कि ये ना ही करें तो बेहतर है। यानी कि किसी वाक़ये के होने से पहले आपके कान में किसी घंटी का बज जाना या आपको कोई ऐसी निशानदही पता चल जाए कि मैं ये रास्ता इख्तियार ना करूँ तो बेहतर है, या मैं आज जाना मुनक़ता कर दूँ तो बेहतर है, या मैं ये काम करना छोड़ दूँ तो बेहतर है। इसका मतलब होता है कि आपके साथ जो मुवक्किल हैं वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इसमें ख़तरा है, इससे पीछे हट जाएं। तीसरी ये रीज़न होती है कि लोगों की निगाह में वो नेक इंसान बाइज़्ज़त होते हैं, मुहतरम रहते हैं जिनके साथ मुवक्किलात होते हैं, क्योंकि वो नेक लोग होते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, अल्लाह की ज़ात पे मुकम्मल यकीन और तवक्कुल रखते हैं। इसलिए वो उनको अल्लाह ताला लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा बाइज़्ज़त रखता है। लोग एहतराम करते हैं और ना चाहते हुए भी उनके सामने झुक जाते हैं। ये बहुत बड़ी अलामत है कि जब इस तरह के लोग किसी महफ़िल में एंटर होते हैं तो लोग उनकी ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं, उनको सलाम भी करते हैं और वो बहुत ही अपने आप को ऑर्डिनरी इंसान शो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग उनके बड़े-बड़े लोग उनके सामने झुक जाते हैं उनकी ताज़ीम के लिए और उनको इज़्ज़त और एहतराम बहुत मिलता है। इसके अलावा आप दूसरे आपकी बातों को अहमियत देते हैं। इसका भी मतलब है कि आपके साथ मुवक्किलात ज़रूर हैं जो उस नेक इंसान की और अल्लाह के करीब जो इंसान है उसकी हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे आपकी बात को अहमियत देते हैं, गौर से सुनते हैं और आपसे आपकी ज़ात से उन्हें नफ़ा भी पहुंचता है। जब आप बात करते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर बात जज़्ब हो जाती है, यानी कि सामने वाले इंसान को बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाती है, उसके दिल में उतर जाती है और महफ़िल में अगर आप बात करते हैं तो उस बात का तासुर और असर बहुत गहरा होता है। ये इस बात की अलामत है कि आपके साथ मुवक्किलात हैं। आलम ख्वाब में अगर आपको ख़जाना नज़र आए तो ये भी खादिम मुवक्किलात के होने की अलामत है। कोई ऐसा ख़जाना, कोई ऐसी छुपी हुई जगह, कोई ऐसा आपको राज़ आप पे ज़ाहिर किया जाए, तो उसे भी हम कहते हैं कि उसमें आपके साथ कोई ख़ास मुवक्किलात मौजूद हैं। फिर अगर आप किसी से नाराज़ हों तो उस पर फ़ौरन कोई बला नाज़िल हो जाए, यानी कोई शख्स अगर आपकी बेजा तौहीन करे, तनकीद करे, तंग करे, आपका दिल दुखाए, तो उस इंसान पर जो है कोई ना कोई बला नाज़िल हो जाती है और उसकी जो इज़्ज़त है वो महफूज नहीं रहती, क्योंकि अल्लाह ताला का गज़ब होता है उन इंसानों पे जो नेक लोगों को बिला वजह तंग करते हैं, सताते हैं और उनका दिल दुखाते हैं।
پھر حالت اختیاری کا ہو جانا، یعنی کسی کے سامنے بیٹھ کر اس کے دل کی بات جان لینا، اور ایسے نیک انسان لوگوں کا ذہن پڑھ لیتے ہیں، اور ذہن پڑھ لینے کی اور نیت پڑھ لینے کی صلاحیت ان میں ہوتی ہے، کیونکہ جب ان کے سامنے کچھ شرارتی لوگ آ کر بیٹھتے ہیں تو یہ جان لیتے ہیں کہ ان کی اندر سے فطرت اور نیت کیا ہے، اور اس لیے وہ محتاط ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور زیادہ کلام سے جو ہے بالکل بھی وہ زیادہ کلام میں نہیں جاتے، اور زیادہ کلام کرنے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص حالت ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ موکلات ہیں جو آپ کے ذہن میں فوراً اشارہ دے دیتے ہیں کہ اس شخص سے زیادہ کلام جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تمام مخلوقات کو ویورز انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تخلیق کیا ہے تاکہ انسان، تمام جن اور انس جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کریں، فرشتے بھی عبادت کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی دیگر جتنی مخلوقات ہیں وہ سب کی سب بہت اہم ہیں، ان سب کے ساتھ ہمیں بہت اچھا رویہ رکھنا چاہیے، اس نے سلوک کا کہا گیا ہے، اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اس لیے تمام مخلوقات کو انسان کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ یہی بات ہوتی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے بہت سارے ایسے واقعات اور حوادث نہیں ہوتے جن سے وہ بچا لیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ موکلات مقرر ہوتے ہیں، اور وہ موکلات ان کے حفاظت بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے حفاظت کے فرشتے بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ کسی خاص ولی اللہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ میں انتقام جوئی کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں، جو دوسروں کے لیے بخشش اور رحمت کی سوغات لے کر آیا ہو وہ کبھی بھی نفرت اور انتقام میں نہیں جا سکتا۔ یہی بات ہے ویورز کے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، اور جتنے بھی ولی اللہ ہیں، تمام ائمہ کرام ہیں، وہ انتقام نہیں لیتے تھے، اور وہ ہمیشہ بخشش اور رحمت جو ہے لوگوں کے لیے رویے لوگوں کی طرف رکھتے تھے، معاف کر دیتے تھے، درگزر کر دیتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے، لیکن وہ انتقام لینے پہ اور قتل و غارت گری اور دوسروں کو جو ہے بے جا نقصان پہنچانا، تنگ کرنا، دوسروں کی عزت کم کرنے کے ہتھ کنڈے اختیار کرنا، وہ ان تمام چیزوں سے کوسوں دور رہتے تھے، کیونکہ انسان جو ہے وہ جتنا دوسروں کے لیے نفع بخش ہوگا، محبت بانٹنے والا ہوگا، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اتنا ہی کردار کا بڑا انسان کہلائے گا۔ اور انسان کے بڑا ہونے کی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ معاملات میں کتنا بہتر ہے، نہ کہ یہ کہ اس کے پاس کتنی جائیداد ہے اور کتنی جو ہے اس نے اس زمین پر اپنی جائیداد بنائی ہے، دنیا حاصل کی ہے، مادیت کتنی حاصل کی ہے، بلکہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کردار کا بڑا انسان ہے، کیونکہ لوگ اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہم پہ رحمت نازل فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کی بخشش فرمائے، اور ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تلے، جھنڈے تلے ہمیشہ یونٹی کے ساتھ رکھے، اور آگے بڑھنے کی اور ایمان کو اپنے پکا رکھنے کی اور یقین اور توکل اللہ کی ذات پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ درود بر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔